Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Here all students who are doing masters or BS in English can seek help. Our today's course is grammar and I'm gonna tell you about the topic paragraph writing. If this video guys is new for you, then hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. Paragraph writing definition. A paragraph is a brief piece of writing. पैराग्राफ लिखने का एक मुख्तसर टुकड़ा है डेट्स अराउंड 7 to 10 सेंटेंसेस लॉन्ग, जो 7 या 10 जुमलों यानी कि 7 या 10 जुमलों लंबा होता है. अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ टॉपिक. पैराग्राफ टॉपिक एक मतन या एक मौजू के मतल्लक जुमलों का एक ग्रुप होता है. इट हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस और स्पॉटिंग सेंटेंस. इसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है और एक स्पॉटिंग सेंटेंस होता है. डेट आर रिलेट क्लोजली टू द टॉपिक सेंटेंस, जो मुकम्मल तौर पर नज़दीकी के साथ टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेट होता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव सेंटेंसेस डीलिंग विद द सिंगल टॉपिक, और ये कलेक्शन है रिलेटिव सेंटेंस की जो सिंगल टॉपिक के साथ डीलिंग करते हैं. हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. देयर आर 5 मेन स्टेप्स टू राइट अ पैराग्राफ. 5 मेन स्टेप हैं पैराग्राफ को लिखने के. स्टेप 1 राइट एन आउटलाइन व्हेन राइटिंग अ पैराग्राफ. सबसे पहले यानी कि जब पैराग्राफ आप लिखना स्टार्ट करें तो एक आउटलाइन लिखें, आउटलाइन. स्टेप 2 राइट द टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस लिखें. राइट स्पॉटिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस लिखें. एंड स्टेप 4 कंक्लूडिंग सेंटेंस, हतमी सेंटेंस लिखें. स्टेप 5 फाइनल पैराग्राफ, और एंड में फाइनल हतमी पैराग्राफ लिखें. काइंड्स आना था गाइज. There are many kinds of paragraph writing. Descriptive paragraph, second narrative paragraph, third opinion या expository paragraph, fourth persuasive paragraph. Descriptive paragraph. This type of paragraph describes something and show the writer what a thing or person is like. पैराग्राफ की ये किस्म राइडर यानी कि कारी को ये दिखाती है, ये ज़ाहिर करती है कि एक इंसान यानी कि शख्स या चीज़ कैसा नज़र आता है, और किसी चीज़ के मतलब डिस्क्राइब्स करती, बयान करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन डिस्क्रिप्टिव समवन गिव यू अ टॉपिक टू डिस्क्राइब अबाउट कराची. मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में अगर कोई आपसे कहे कि कराची के मतलब कुछ ना कुछ बयान करो, कराची टॉपिक के मतलब, तो वो कुछ यूँ भी बयान कर सकता है. कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट सिटी. कराची खूबसूरत और एक अहम शहर है. कराची इज़ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है. इट इज़ सिचुएटेड एट द शोर ऑफ अरेबिया सी, और ये अरेबिया यानी कि अरेबिया सी के नज़दीक वाक़ है. इट इज़ अ सी पोर्ट, और ये एक सी पोर्ट है. आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ कैरिड थ्रू दिस पोर्ट. हमारी तजारत दूसरे मुल्कों के साथ इसी पोर्ट के ज़रिए होती. नाउ सेकंड टाइप नरेटिव पैराग्राफ. दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ टेल्स अ स्टोरी. ये पैराग्राफ की ये किस्म एक कहानी के बारे में बताती, कहानी बयान करती है. देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, और देयर इज़ अ क्लियर बिगिनिंग मिडल एंड एंड टू द पैराग्राफ. और इसमें यानी कि एक्शन की एक सीक्वेंस यानी कि तरतीब होती है, मतलब कि जैसे जैसे एक इंसान एक्शन करता है उसी तरह उसकी तरतीब लिखी जाती है. और इसकी क्लियर बिगनिंग होती है, यानी कि बिगनिंग जो पे है, जहाँ पे स्टार्टिंग होती है वो स्टार्ट में ही आएगा, यानी कि बिगनिंग का फुल समझ आएगी कि ये बिगनिंग है, ये मिडल है और ये एंड है. टू द पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल द राइटर टेल अ स्टोरी अबाउट थर्स्टी क्रो लाइक नरेटिव स्टोरी. जैसे कि राइटर थर्स्टी क्रो के बारे में लिखता है. थर्स्टी क्रो कहानी के मतलब लिखता है नरेटिव स्टोरी के तौर पर, नरेटिव स्टोरी की तरह. वंस देयर वाज अ क्रो, यानी कि अब जैसे जैसे क्रो प्यासा था, फिर पहुंचा एक जगह पे, फिर गार्डन में गया, उसे वहाँ पे एक पिक्चर नज़र आया, उसमें पानी बहुत कम था. इसी तरह यानी कि जैसे जैसे उसने एक्शन उसके साथ हुआ वैसे वैसे उसने लिखा या बयान हुई है ये स्टोरी. मतलब कि इसमें बिगनिंग मिडल एंड एंड स्टार्टिंग सब क्लियर नज़र आ रही है. ओके. नेक्स्ट एक्सपोजिटरी पैराग्राफ. दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन समथिंग और प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन. पैराग्राफ की ये किस्म किसी चीज़ के बारे में वजाहत से बयान करती है, और
इंस्ट्रक्शन मालूमात फ़राहम करती है। इट कुड आल्सो डिस्क्राइब अ प्रोसेस, और ये एक अमल के बारे में भी बयान करती है। मूव द राइडर स्टेप बाय स्टेप थ्रू अ मेथड, और एक मेथड के मुताबिक कारी के जहन में स्टेप बाय स्टेप मूव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन से टू राइट टू एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक मिल्क। अगर आपसे कोई कहे कि आप मिल्क मतलब कि टॉपिक मिल्क के बारे में बयान करें, द राइटर एक्सप्लेन इट इन दिस वे, मिल्क इज़ अ कम्प्लीट। तो राइटर इस वे से इसे बयान करेगा। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट डाइट, मिल्क एक कम्प्लीट डाइट है। इट इज़ अ स्वीट, मीठा है। डिलीशियस, मज़ेदार है। कलर वाइट है। वी गेट मोस्ट मिल्क फ्राम को एंड बफलो, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध काओ एंड बफलो से हासिल करते हैं। मिल्क मेक अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, और ये हमें सेहतमंद और मजबूत बनाता है। Next type, persuasive paragraph. In this type of paragraph tries to get the writer to accept a particular point of view or understand the writer position. पैराग्राफ की ये किस्म कारी को ये समझने में मदद देती है कि ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इससे राइटर की पोजीशन कैसे समझा जा सकता है। इट ऑफ्टन रिक्वायर्स द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड रिसर्च, और इसके यानी कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि रिसर्च और फैक्ट्स को जमा किया जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट बट दिस इज़ अ गुड मेथड। ये बहुत मुश्किल है काम करना, इसे लिखना, लेकिन ये पैराग्राफ की काइंड्स में से सबसे अच्छा मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द राइटर गिव अ पॉइंट दैट रिस्पेक्ट्स द पेरेंट्स। राइटर एक नुक्ता नज़र यानी कि नुक्ता डालता है, रिस्पेक्ट्स द पेरेंट्स, वालदैन की इज़्ज़त करना, एहतराम करना, एंड सपोर्ट दिस बाय फैक्ट्स, और इससे हकीकत के साथ सपोर्ट करता है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल काम है कि हम अपने वालदैन की इज़्ज़त करें। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ़ अस, ये हमारी ग्रेट केयर करते हैं। दे गिव अस फूड, और हमें खुराक मुहैया करते हैं। दे प्रोवाइड अस ऑल थिंग्स विच वी नीड, और ये वो हर चीज़ हमें मुहैया करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ, द टॉपिक, द मेन आइडिया, द डिटेल्स। द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। एक पैराग्राफ का टॉपिक या मौजू पूरे के पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट होता है। टॉपिक आर सिंपल एंड आर डिस्क्राइब विद जस्ट अ वर्ड और अ फ्रेज, और पैराग्राफ का टॉपिक सादा होता है और ये सिर्फ एक लफ्ज़ या एक फ्रेज़ में बयान कर दिया जाता है। द मेन आइडिया व्हाट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट अबाउट द टॉपिक इज़ द सेंट्रल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थाउट इन द पैराग्राफ। मेन आइडिया में ये बताता है, ऑथर ये बताना चाहता है कि क्या टॉपिक क्या है, और यही एक सोच यानी कि सोच क्या है कि ऑथर बताना क्या चाहता है अब टॉपिक के मतलब। ये सोच पैराग्राफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेंट्रल सोच है। एवरी अदर सेंटेंस एंड आइडिया इन द पैराग्राफ इज़ रिलेटेड टू द मेन आइडिया, और बहुत सारे दूसरे जुमले और आइडिया पैराग्राफ के साथ रिलेटेड होते हैं मेन आइडिया से। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया इज़ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस, और ऐसा फ़िक्रा, ऐसा जुमला जो इस आइडिया को एक्सप्रेस करता है, ज़ाहिर करता है, टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। डिटेल आर द प्रूफ, सपोर्ट, एक्सप्लेनेशन, रीज़न और एग्जांपल दैट एक्सप्लेन द पैराग्राफ मेन आइडिया। डिटेल एक ऐसा सबूत होता है, ऐसा सहारा होता है, ऐसी तशरीह होती है, ऐसा रीज़न, ऐसी मिसालें होती हैं जो पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में, पैराग्राफ के मेन आइडिया को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ अ राइटर मस्ट बी एबल टू आइडेंटिटी द टॉपिक, द मेन आइडिया, द डिटेल इजीली। और किसी भी पैराग्राफ को समझने का ये हुक्म है कि वो राइटर को इन तीन चीज़ों की शनाख्त करने की ज़रूरत होती है, टॉपिक की, मेन आइडिया की एंड डिटेल की। यानी कि किसी भी पैराग्राफ को समझने के लिए ये लाजमी है कि उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि टॉपिक क्या है, मेन आइडिया क्या है और डिटेल क्या है। उसके बाद ही उसे यानी कि पूरा पैराग्राफ की समझ आएगी कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के मतलब है, क्या इसमें राइटर ने बताया है, क्या वो बताना चाहता है और क्या एंड में है। गाइस, ये था आज का टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पे प्रेस कीजिए, और अगर आपके लिए ये
वीडियो यूज़फुल है, हेल्पफुल बनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें और आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।